भिंडी एक ऐसी सब्ज़ी है जो कि हर घर में पकती है और सबकी ही मोस्टली जो है वो फेवरेट होती है। लेकिन इसका एक इशू है जो कि मोस्टली लोगों को होता है, जो कि गैस्ट्रिक है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगी जिससे जो है ये मसालेदार और अचारी टाइप की जो है वो भिंडी बनेगी, बहुत ही मज़ेदार। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द फूड किचन। तो फूड किचन में आज आपके लिए मैं लाई हूँ मसालेदार और अचारी भिंडी। तो सबसे पहले भिंडी को अच्छी तरह से मैंने वॉश किया, उसको खुश्क करने के बाद उसको मैंने काट लिया और सेंटर से मैंने कट लगाए और उसमें मैंने नमक, मिर्च और हल्दी, ये 3 चीज़ें डाल के उसको मैंने अच्छी तरह से मसाला जो उसमें मिक्स कर लिया। दूसरी तरफ मैं भिंडी जो है वो गोश्त में बना रही थी, मटन में। तो मैंने मटन लिया, मटन में मैंने प्याज काटे और लहसुन अदरक का पेस्ट था जो मेरे पास ऑलरेडी स्टॉक में है। इंशाल्लाह जल्द ही इसकी रेसिपी जो है वो सारे मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और टमाटर को भी मैंने जो है वो पेस्ट बना के उसका तो मैं फ्रीज़ कर चुकी थी। तो वो मैंने टमाटर डाले और कुछ स्पाइस डाले उसमें, जिसमें नमक, हल्दी, सूखा धनिया और ज़ीरा, जिनको मैं जो है खुश्क जो है रोस्ट करके रखती हूँ और उसको ग्राइंड करके रखती हूँ। तो वो फिर मैं हंडिया में डालती हूँ, जिसका बहुत ही अच्छा टेस्ट और खुशबू आता है। और ख़ासकर जो है ये भुनी हुई जो हंडिया है ना, उसमें तो ख़ास बहुत अच्छा लगता है। वो डाल के मैंने प्रेशर लगाया और जो मटन का टाइम होता है उसको गालने का उसमें डाला। और दूसरी तरफ मैंने भिंडिया को रख दिया फ्राई होने के लिए। जैसे ही मेरा गोश्त का टाइम हुआ तो मेरा गोश्त गल चुका था, तो उसको मैंने अच्छी तरह से भूनने के बाद जो भिंडी भी मेरी फ्राई हो चुकी थी उसको मैंने प्रेशर में डाल के और अच्छी तरह से रख दिया एक साइड पे। और दूसरी तरफ मैंने प्याज काट के उनको भी मैंने अलग से फ्राई करना था। मुझे भिंडी में प्याज जो है वो बहुत अच्छे लगते हैं और मोस्टली लोग जो है प्याज तो लाजमी डालते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जब वो भिंडी गोश्त बनाते हैं ना तो उसमें प्याज नहीं डालते। लेकिन भिंडी गोश्त को अगर मसालेदार बनाना है तो प्याज बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह से फिर मैंने प्याज को अलग से फ्राई किया। जब वो हल्के से गोल्डन ब्राउन हो गए, ज़्यादा डार्क नहीं उनको करना, बस लाइट सा करना है। तो दूसरी तरफ जो हमारी भिंडी और जो गोश्त है वो हल्की आंच पे पक रहे थे, उनको भी मैंने प्याज के साथ मिक्स कर दिया और हंडिया को मैंने अच्छी तरह से भूना। उनको अच्छी तरह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी इसकी भिंडी की, बहुत मज़ा था आने वाला था, बहुत मज़ेदार भिंडी। अब आगे जो है इसको अच्छी तरह भूनने के बाद मैं बताऊंगी वो ट्रिक जिसका सबको इंतज़ार था। लो जी, ये है इमली और आलू बुखारे का पल्प। ये जो है मैंने बना के रखा हुआ था ऑलरेडी से, और वो आपने डालना है जब आपकी भिंडी बिल्कुल तैयार हो जाए, आपको लगे कि अब भिंडी तैयार है, ये आपने डालना है। और उसके बाद गरम मसाला डालना है और उसके साथ ही आपने अजवाइन, इसको आप ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं और वैसे भी डाल सकते हैं। ये डाल के आपने बिल्कुल भिंडी को जो है ना वो दम दे देना है और हमारी भिंडी जो है बहुत अच्छा इसका जायका भी होगा, खुशबूदार भी होगी और सबसे बड़ा जो है इसमें जो अचारी टेस्ट है वो भी आएगा। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।